हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम कविता के ऊपर बात करेंगे। हिंदी का लेसन प्लान लेंगे जिसमें कविता जो है उसको आप कैसे उसके लेसन प्लान बनाएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। उसका क्या फॉर्मेट होता है उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये लेसन प्लान्स मैं आपको इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपके एससीपी स्टार्ट होने से पहले आपको फॉर्मेट पता हो कि आपको हिंदी के, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सबके लेसन प्लान बनाने कैसे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको फॉर्मेट समझ में आ जाए। इससे पहले मैंने हिंदी के लेसन की पाठ को आपको कैसे पढ़ाना है, उसका फॉर्मेट क्या है वो, और ग्रामर के लेसन प्लान आपको हिंदी के कैसे बनाने हैं वो भी, इन दोनों की वीडियो मैंने आपको चैनल पे डाल रखी है। आप वहाँ पे भी विज़िट करिए ताकि उसके भी लेसन प्लान आप समझ पाएँ कि आपको हिंदी में जो पार्ट है वो कैसे पढ़ाना है और जो ग्रामर है वो कैसे पढ़ानी है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप कविता को कैसे पढ़ाओगे अपनी क्लास के अंदर। जो ये लेसन प्लान है वो आर्ट इंटीग्रेटेड है, कला समेकित पाठ्य योजना है जो सेकेंड ईयर में बनाई गई थी। क्योंकि सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको अलग से आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन के जो है लेसन प्लान नहीं बनाने होंगे, आपको अपने चैप्टर्स के साथ ही उसको ऐड करके पढ़ाना होगा। तो ये जो है हमारा कला समेकित था। ये पाठ्य योजना सेकेंड है हिंदी की। विषय आप लिखोगे यहाँ पे हिंदी, उपविषय लिखोगे। जो पोएम है उसका नाम एक तिनका कविता है ये। कक्षा आपकी 7th क्लास का है। समयावधि जो 35 मिनट है और दिनांक जो भी डेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे व्यवहारगत उद्देश्य कि इस पोएम को पढ़ने के बाद बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, उसको हम देखते हैं। विद्यार्थी पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बता देंगे। विद्यार्थी कविता का मूल भाव या विचार बता देंगे कि ये जो पोएम है वो एक्चुअल में क्या बताना चाहती है, उस मूल भाव को बच्चे बता पाएंगे। विद्यार्थी कविता का नाट्य रूपांतरण कर देंगे। जो कविता है उसका नाट्य रूपांतरण मीन्स कि बच्चे उसको नाटक के रूप में भी प्रेजेंट कर पाएंगे। विद्यार्थी अपने जीवन से दैनिक कार्यों को करते समय होने वाली ध्वनियों के उदाहरण दे देंगे। जैसे आप जो भी अपना दैनिक काम करते हैं उसमें कुछ कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे पानी जब चूता है तो वो टप टप करके चूता है, तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल जो है बच्चे अपने दैनिक जीवन से दे पाएंगे। फिर 5th है कि विद्यार्थी कविता के सब प्रसंग व्याख्या कर देंगे। मतलब कि जो बच्चा है वो जो भी पोएम टीचर पढ़ाएंगी उसका सस्वर वाचन कर पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे कि ये पोएम जो है क्या कहना चाहती है। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री कि आप कौन सी सामग्री का यूज़ करके अपने बच्चों को ये जो कविता है वो पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों द्वारा समूहों में बनाए गए फ्लैश कार्ड जो कि पहले से बनवाए गए थे उनको एक दिन पहले, वो जो फ्लैश कार्ड है वो विभिन्न शीर्षक पर आधारित कहानियों पर पूर्व कक्षा में बनाए गए थे। मतलब जो इससे पहले जो चैप्टर था उससे रिलेटेड था, तो वो उसको आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपने पहली क्लास में कोई फ्लैश कार्ड बनवाए थे तो आप नेक्स्ट क्लास में अगर उसका यूज़ हो रहा है तो आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। जैसे शीर्षक कौन, वो फ्लैश कार्ड किसके ऊपर थे, खुशी, घमंड, गुस्सा, इन सब चीज़ों के ऊपर वो फ्लैश कार्ड थे, वो यूज़ किए गए हैं इस लेसन प्लान में। फिर शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में आएगा कि आप कौन सी विधि का यूज़ करके बच्चों को ये जो कविता है वो पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट इज प्रश्नोत्तर विधि और नाटक विधि। और इसमें आप आगमन और निगमन का यूज़ भी करेंगे। जैसे जो ग्रामर है वो तो आपको निगमन विधि, ये आगमन विधि से पढ़ानी होती है। वैसे अगर आपका जो चैप्टर है वो उदाहरण का यूज़ कर रहा है तो आप आगमन और निगमन विधि भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षण, पूर्व ज्ञान परीक्षण में आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न, छात्र अध्यापक का प्रश्न और संभावित उत्तर जो बच्चे आंसर देंगे। फर्स्ट इज कि विद्यार्थियों आपने कल कुछ फ्लैश कार्ड बनाए थे। बच्चों का आंसर होगा येस, हाँ। क्या आप वो फ्लैश कार्ड लाए हो? आपने कौन कौन से शीर्षक पर फ्लैश कार्ड बनाए थे? जो टीचर है वो एक दिन पहले ही बच्चों को बता देगा कि आपको फ्लैश कार्ड लाने हैं, तो वो लेके आएंगे और बच्चे बताएंगे कि येस हम लेके आए हैं और गुस्सा, खुशी और आदि इन टॉपिक्स पे हमने फ्लैश कार्ड बनाए थे। फिर थर्ड है सभी समूह आगे आएँ तथा अपनी अपनी कहानी बताएं। तो उससे रिलेटेड जो भी स्टोरी थी, खुशी गम से रिलेटेड, वो बच्चे जो हैं आके कहानी टीचर को सुनाएंगे। ये जो है 5-10 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए। उसके बाद आएगा कि क्या आपने कभी घमंड पर कोई कहानी सुनी है या फिर कोई कविता सुनी है। तो ये जो बच्चे का है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, जिनका आंसर उनको नहीं पता। फिर हम उद्देश्य कथन
के द्वारा बच्चों को ये कविता इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आज हम एक नई कविता को सुनेंगे और उसमें घमंड करने वाले का क्या हाल होता है वो जानेंगे, कि जो भी इंसान घमंड करता है उसका एंड में क्या हाल होता है उसके ऊपर जानेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आता है आपका, इसमें आपको शिक्षण बिंदु, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन ये लिखना होगा। सबसे पहले है हाथी और चींटी की कहानी, जो कि आप बच्चों को अपना ये पोयम पढ़ाने से पहले ये एक कहानी सुनाएंगे जो कि घमंड के ऊपर ही है, कि कोई इंसान घमंड करता है तो उसका क्या हाल होता है, उससे रिलेटेड। तो आप ऐसे एक्स्ट्रा 1-2 कहानी छोटी छोटी 3-4 मिनट में सुना सकते हैं बच्चों को, तो जो कि बच्चों ने पहले से सुनी भी हुई है। यहाँ की छात्रा अध्यापिका विद्यार्थियों को कहेंगे कि हम कविता सुनने से पहले एक कहानी सुनेंगे। हो सकता है आपने ये कहानी सुनी भी हो। यह कहानी है हाथी और चींटी की। तो बच्चे बोलेंगे यस हमने सुनी, और जो टीचर है उसको शॉर्ट में कंक्लूड करके बता देगी बच्चों को कि आपने हाथी और चींटी की कहानी सुनी है। ये आपका जो है मूल्यांकन में आपका जो क्वेश्चन है वो होगा। जो ये फॉर्मेट है ये आपको इसी पैटर्न में रखना है। नंबर 1 पे आपको ऐसे ही कुछ करना होगा, कहानी विधि के थ्रू इंट्रोडक्शन देना होगा। नंबर 2 पे आपका आदर्श वाचन है। आदर्श वाचन मीन्स कि जो टीचर है, क्योंकि पोएम के जो वर्ड्स होते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और उनका मीनिंग भी थोड़ा अलग होता है, इसलिए जो टीचर है यहाँ पे बच्चों को आदर्श वाचन खुद से जो कविता है उसको पढ़ के सुनाएगी। जैसे काव्यांश घमंडों में से लेकर आपको तेरे लिए तक जो है आपको अपनी जो कविता है वो टीचर पढ़ेगी। इसमें छात्र अध्यापिका कविता का उचित सुर, लय, ताल, यति, गति, आरोह अवरोह के साथ वाचन करेंगी, क्योंकि पोयम में कहीं पे आपको सुर लगाना है, कहीं लय को ठीक करना है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। इसलिए पहले टीचर बच्चों को करके दिखाएंगी कि जो आपको ये पोयम है वो कैसे पढ़नी है, कौन से शब्दों को आपको जोर देना है, कौन से शब्दों पे जोर नहीं देना, वो सारा आपको बताना होगा इसके अंदर। फिर थर्ड है व्यक्तिगत वाचन। अब क्योंकि आपने आदर्श वाचन खुद से कर लिया, आपने दिखा दिया बच्चों को कि ये पाठ कैसे पढ़ना है, ये कविता कैसे पढ़नी है, तो अब आप व्यक्तिगत वाचन करवाएंगे। एक बच्चे को आप खड़ा करके बोल सकते हैं कि आप पढ़िए ये पोयम को, और नहीं तो फिर आप बच्चों को खुद भी कह सकते हैं कि आप 5 मिनट में इस जो पोयम है उसको रीड आउट कीजिए। तो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कविता का वाचन करने को कहेंगी, और इसमें क्या छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों की त्रुटियों को ठीक करेगी। तो अगर कोई स्टूडेंट को खड़ा करके मैम बोल रही हैं कि आप इसको पढ़ो, तो अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा है तो टीचर वहाँ पे सही करेगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे वैसे ही मिस्टेक कर रहे होंगे अपने कविता को पढ़ने के टाइम, तो वो टीचर उसको सुधारती भी जाएंगी। फिर व्याख्या में आएगा कि छात्र अध्यापिका कविता में आए कठिन शब्द जो भी हैं उसका अर्थ बताएंगी व्याख्या के अंदर। तो ये जो 3rd से 4th पॉइंट आ रहा है, ये सारे पॉइंट आपको अपने लेसन प्लान में इस वाले जो टेबल है उसमें लिखने होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है जो भी मूठ, मुंडेर और डब, इसका जो है टीचर मीनिंग बताएगी बच्चों को, और फिर बच्चों से क्वेश्चन करेगी कि बताओ मुंडेर, मूठ, डब आदि का जो अर्थ है वो क्या होता है। अब हमने देख लिया कि बच्चों ने पोयम भी पढ़ ली, टीचर ने भी पोयम पढ़ के बता दिया बच्चों को। अब क्या होगा कि कविता का नाट्य रूपांतरण होगा। कविता का नाट्य रूपांतरण मीन्स कि बच्चे अब उसको नाटक के रूप में, जैसे आप तिनका वाली जो पोयम है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो तिनका है उसने कैसे इंसान का जो घमंड है वो दूर किया, तो वही वो उसी को आप यहाँ पे एक नाटक के रूप में थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कविता को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने को कहेंगे कि चलो 2-4 बच्चे खड़े हो जाओ और जल्दी से इसका नाटक में चेंज करके दिखाओ। फिर आता है 6 नंबर पे आएगा आपका भाव विश्लेषण। ये सारे पॉइंट आने चाहिए आपके लेसन प्लान में। भाव विश्लेषण में क्या होगा, ये पंक्तियाँ बताई हैं कि पंक्ति घमंडों में भरा से लेकर मेरी पड़ा तक का जो लाइन है उसके बारे में बताया है कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कविता का भाव बताएंगे कि ये जो पोयम है, ये कविता है, ये लिखी क्यों गई है, क्या जो पॉइंट था, जो कवि था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था जो उसने ये पोयम लिखी है। तो प्रथम 2 पंक्तियों का भाव यह है कि जब कवि एक दिन घमंड से चूर अपने घर के छज्जे पर खड़ा था, तभी अचानक से एक छोटा सा तिनका उसकी आंखों में आ पड़ा। तो जो पोयम है उसका मीनिंग, उसका भाव बताएंगी इस वाले भाव विश्लेषण में टीचर। फिर प्रथम 2 पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करो। फिर बच्चे से बोलेंगे कि बताओ मैंने अभी आपको क्या बताया। उसके बाद सराहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई पोयम पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे कि ये जो पोयम है, जो कवि है, उसकी सराहना की जाएगी कि उसने जो शब्द हैं वो कैसे यूज़ किए हैं। ये इन सब से बच्चों को अवगत कराएंगे आप अपनी क्लास के अंदर। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को बताएंगे कि कवि ने इस कविता में कितने सरल शब्दों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त किया है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर व्यक्तियों ने अपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। ये बताते हैं ये जो कवि हैं वो। तो अब इस कविता की विशेषता बताओ कि इस कविता की विशेषता क्या है, कि जो इसमें भावानुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है, सरल शब्द हैं, सहज हैं।
तो ये आपको सराहना भी करनी होगी। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में आता है कि अभी हमने पूरी पोयम पढ़ी, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपकी पूरी पोयम को कंक्लूड कर दें। तो कविता में प्रयुक्त हुआ है शब्द, तो इसके जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से। इन दोनों वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से और छप से इत्यादि ध्वनियों का प्रयोग किसी क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है, जैसे छप से गिर जाना, धम से गिर जाना। तो इन वर्ड हैं, इनका कुछ कुछ मीनिंग होता है और कुछ ना कोई क्रिया दिखाते हैं। ये तो आप थोड़े ग्रामर भी यहाँ बता दे रहे हैं बच्चों को, तो उससे रिलेटेड बोलेंगे टीचर कि यहाँ कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांशों के कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों को आपको कंक्लूड करना है। मतलब कि टीचर जो है बच्चों से फिलअप्स जो है फिल कराने वाली है, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इस फिलअप्स में क्या है कि उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। जो टीचर है वो एंड में जो आपका पूछेगी क्वेश्चंस, उसमें यहाँ पे वो फिलअप्स भरवाएंगी बच्चों से कि मेढक पानी में, अब यहाँ दे दिए हैं कुछ ऑप्शंस, उसमें से जो है छप से गिरा, धम से गिरा, टप से गिरा, फुर से गिरा। तो वो बच्चा अपने दिमाग से इसको फिलअप करेगा और हमें पता चल जाएगा कि ऐसे उसे मीनिंग समझ में आ रहे हैं शब्दों के कि नहीं आ रहे। तो ये पूरा आप करवा सकते हैं, ये एक एक्टिविटी हो गई। उसके बाद गृह कार्य जो कि आपका अधिगम विस्तार होता है। आप क्या देंगे बच्चों को कि ईंट बेचारी दबे पाँव भागी, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। अब ये एक स्टेंजा दे दिया है और इसके बारे में टीचर जो बच्चों से क्वेश्चन करिए कि इन पंक्तियों में ऐंठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है, कि जो ऐंठ है वो दबे पाँव भाग गई और समझ भी जैसे कोई इंसान हो, उसने मुझे ताने दिए, तो इसके ऊपर बताया है। तो अब टीचर पूछ रही है बच्चों से कि बताओ, कल्पना कीजिए यदि ऐंठ और समझ किसी नाटक में दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसे होता। अगर ये दो पात्र होते तो उनका अभिनय कैसे करते। तो इसके बारे में जो बच्चा है वो घर जाके सोच विचार करेगा और फिर आके नेक्स्ट टीचर को बताएगा। तो ये था आपका लेसन प्लान जो कि कविता के ऊपर था। कविता का जो फॉर्मेट है मैंने आपको बताया है प्रस्तुतिकरण में, सेम वही रखना है आपको, वही सारे पॉइंट रखने हैं लाइन बाय लाइन, ताकि आप जो एक पोयम है उसको अच्छी तरीके से बच्चों को समझा सकें, कवि की विशेषता बता सकें। तो ये वीडियो थी इसके ऊपर। इसके बाद मैं लेसन प्लान से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी, ताकि आपकी जो SCP है वो आराम से निकल जाए, आपको एक फॉर्मेट पता चल सके और आप उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान बना सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।